हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नूर एंड यू आर वाचिंग लेट विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा सी प्लस प्लस का। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आज के लेक्चर में हम जो जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, और सी प्लस प्लस के अंदर और सी के अंदर एस्केप सीक्वेंस के डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद सीन का ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके बाद हम इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये कंसोल पे कंसोल का मतलब होता है जो रन करने के बाद आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आती है, उस पे आपकी आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये बहुत से स्पेशल कैरेक्टर्स लिखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हम स्ट्रिंग्स के अंदर डबल कोटेशन में हम जो भी लिखते हैं वैज इट इज़ तो प्रिंट हो जाता है, लेकिन अगर हमने डबल कोटेशन ही प्रिंट करनी हो तो हम उसे कैसे करें, या अगर हमने सिंगल कोटेशन प्रिंट करनी है तो उसे हम कैसे करें। अब जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक आपकी ये बैकवर्ड स्लैश होती है और कोई भी अल्फ़ाबेट लोअर केस में आता है, ठीक है। यानी हर एस्केप सीक्वेंस में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक बैकवर्ड स्लैश होती है और एक स्मॉल लोअर केस में कोई भी अल्फ़ाबेट होता है। और ये एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आपके हमेशा स्ट्रिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग्स मतलब आपकी डबल कोटेशंस के अंदर। अब सी प्लस प्लस के अंदर जो कॉमनली यूज एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो ये हैं। बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं लेकिन वो सारे इतने इस्तेमाल नहीं होते हैं। जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो ये स्लैश है ना, ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने सी प्लस प्लस में कंसोल के ऊपर कोई हर लाइन आपने अलग लाइन में प्रिंट करनी हो तो आपको उसके लिए डिफरेंट सी आउट के स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन स्लैश एन आप जहाँ भी लिखेंगे उसके बाद से वो कर्सर को अगली लाइन पे मूव कर देगा और आपको बार बार सी आउट के स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही स्टेटमेंट के साथ बहुत कुछ डिफरेंट लाइंस बना सकते हो। स्लैश टी जो है ये आपका टैब का ऑपरेटर है और ये आपके कर्सर को नेक्स्ट टैब स्पेस पे ले जाता है। स्लैश ले आपका अलार्म के, और जहाँ भी आप ये इसको यूज़ करते हो आपका कंप्यूटर वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद बीप करने लग जाता है। स्लैश बी आपका बैक स्पेस का है, ये आपके कर्सर को एक स्पेस पीछे मूव कर देता है, यानी पिछला जो वर्ड लिखा होता है आपका वो मिट जाता है। स्लैश आर आपका रिटर्न का है, ठीक है, और ये बिगनिंग ऑफ रिटर्न करंट लाइन, यानी आपकी जो लाइन है उसकी आपकी जो लाइन अभी कंसोल पे चल रही है उसके स्टार्ट पे आपको ले जाता है। और ये डबल बैक स्लैश, अब अगर हम बैक स्लैश ही प्रिंट करना चाह रहे हो तो उसको उसके लिए हमें डबल बैक स्लैश लिखनी पड़ती है। और अगर हम सिंगल कोटेशन प्रिंट करना चाह रहे हो तो हमें बैक स्लैश के साथ सिंगल कोटेशन लिखनी पड़ती है। और अगर डबल कोटेशन प्रिंट करना चाह रहे हो तो बैक स्लैश के साथ हमें डबल कोटेशन लिखनी पड़ती है। सो अच्छा, अब अभी तक हम जो देख रहे थे हम सी आउट के ऑब्जेक्ट के जरिए स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट करा रहे थे, वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करा रहे थे, सब कुछ हम कर रहे थे। लेकिन अब हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हमें यूज़र से वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो यूज़र से वैल्यू लेने का तरीका जो सी प्लस प्लस के अंदर है वो यूजिंग द सीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है आपका यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल जिस तरह सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, उसकी एंगल ब्रैकेट्स की डायरेक्शन दूसरी होती है, इसी तरह से इनके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जिसके अंदर हमने इनपुट लेनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई मेमोरी तो चाहिए जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेके उसे लिखवा सकें। तो वो मेमोरी हम वेरिएबल की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सीन ऑब्जेक्ट के ज़रिए वेरिएबल में इनपुट लेते हैं। अब ये नॉर्मली जो है ये एक सी आउट की स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूज़र को मैसेज मिले कि उसे क्या एंटर करना है, क्योंकि अगर हम खाली उसको कंसोल दे देंगे तो हर यूज़र को नहीं पता होगा कि उसने क्या एंटर करना है। इसलिए सी आउट की स्टेटमेंट का इसके साथ इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो यूज़र को बताता है कि किस चीज़ की इनपुट मांगी जा रही है। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सी इन जो है वो डेटा को उस टाइप पे कन्वर्ट कर देता है जो वेरिएबल से मैच करती हो। जिस तरह अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया हुआ है हाइट का, और हमने स्क्रीन पे शो करा दिया, यूज़र को मैसेज दे दिया कि कमरा कितना लंबा था, और अब हम उससे इनपुट ले रहे हैं। अब अगर वो पॉइंट्स में भी वैल्यू दे देता है तो सीन के ऑब्जेक्ट की खसूसियत ये है कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू हुई हाइट में स्टोर कराएगा। सो मूविंग